आने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। कोई भी आज अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लीडर, हमारे दैवत जिसको हम हमारा नेता मानते हैं, उनके बारे में अगर कोई भी आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे और हमारा घर के बड़े को संभालना हमारा काम है, वो हम करेंगे। क्या जिस तरह नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधा फ्रीडम ऑफ स्पीच और राजनीति की गरिमा से जुड़ा हुआ है। ये मामला है मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा से जुड़ा हुआ। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने शो के दौरान कटाक्ष किया। अब उनके मजाक से शिवसेना समर्थकों को इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने मुंबई के एक होटल में जमकर हंगामा मचाया और फिर तोड़फोड़ कर दी। अब यहाँ पे दोस्तों दो सवाल खड़े होते हैं कि क्या कुणाल कामरा को अपनी बात कहने का हक नहीं है, और क्या एक मुख्यमंत्री जो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है उसका इस तरह सार्वजनिक मजाक उड़ाना सही है। अब कानूनी रूप से देखें दोस्तों तो कुणाल कामरा ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि कानून की दृष्टि से हम सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है। लेकिन सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल नेताओं के पद की गरिमा और नैतिकता का भी है। आइए चलिए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, आपको कुणाल कामरा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने राजनीतिक व्यंग और खुलकर बोलने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार सरकार, प्रधानमंत्री और बाकी राजनीतिक नेताओं पर भी व्यंग किया है। 2019 में उन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ फ्लाइट में बहस की थी, जिसके बाद उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी। इसके अलावा वो कई बार ट्विटर पर अपने बयानों की वजह से भी विवादों में फंस चुके हैं। तो जाहिर सी बात है उनके लिए कोई नया विवाद नहीं है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें सीधे राजनीतिक पार्टी की प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसमें शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे का अपमान किया, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि राजनीतिक नेताओं की इज्जत होनी चाहिए और कोई भी कॉमेडियन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी कॉमेडियन की टिप्पणी का जवाब हिंसा से दिया जाना चाहिए। अब सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि कुणाल कामरा ने ऐसा क्या कह दिया जिससे इतना बवाल मच गया। अपने स्टैंड अप शो में उन्होंने एकनाथ शिंदे को बिना रीढ़ का मुख्यमंत्री कह दिया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने शिंदे को बीजेपी का कठपुतली तक कह डाला। अब दोस्तों, राजनीतिक कटाक्ष करना अलग बात है, लेकिन एक राज्य के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब डिप्टी सीएम हैं, उनके लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना क्या ये सही है? और इसी बात पर शिवसेना समर्थकों का गुस्सा फूट गया। उन्होंने मुंबई के उसी होटल में घुसकर हंगामा किया और होटल को नुकसान पहुंचाया जहां पर ये स्टैंड अप कॉमेडी हो रही थी। अब यहाँ पे दोनों पक्षों पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या कुणाल कामरा को अपनी कॉमेडी में इतनी आजादी है कि वो किसी भी नेता का अपमान कर सके, और दूसरा पक्ष बोल रहा है क्या किसी भी बात पर हिंसा करना, तोड़फोड़ करना सही तरीका है। अब यही इस मुद्दे की जड़ है। अब देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री सिर्फ किसी पार्टी का नेता नहीं होता, वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। उसका सम्मान करना उस कुर्सी का सम्मान करना होता है जिस पे वो बैठा हुआ है। अब यहाँ बात सिर्फ एकनाथ शिंदे की नहीं है, बात एक पद की गरिमा की है। अब जैसे कि मुझे राहुल गांधी नहीं पसंद, उनकी राजनीति मेरे विचारों से मेल नहीं खाती, लेकिन अगर कल को राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या मैं उनका मजाक उड़ाऊंगी? नहीं, क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ राहुल गांधी नहीं होंगे बल्कि भारत के प्रधानमंत्री होंगे। अब राजनीति में आलोचना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आलोचना और अपमान में फर्क होता है। क्रिटिसिज्म और मजाक के नाम पर किसी पद का अपमान करना, किसी को बिना रीढ़ की हड्डी बोल देना, ये कहाँ तक सही है? अब यही दूसरी तरफ देखें तो शिवसेना समर्थकों को कुणाल कामरा की बातें पसंद नहीं आए तो क्या वो होटल में घुसकर तोड़फोड़ कर देंगे? ये कहाँ तक जायज है? आप कानून का सहारा ले सकते थे, डिबेट में आकर जवाब दे सकते थे, या फिर सोशल मीडिया पर विरोध जता सकते थे, लेकिन हिंसा करके आप खुद को ही गलत साबित कर रहे हो। और अगर हर किसी को गुस्से में आकर इस तरह हिंसा करनी हो तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ? अब अगर सोशल मीडिया की बात करें दोस्तों तो जनता की राय बटी हुई है। सोशल मीडिया पर दो ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप कह रहा है कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत नहीं किया,
कॉमेडी में सब कुछ जायज है। तो दूसरा ग्रुप कह रहा है कि एक मुख्यमंत्री के पद का सम्मान किया जाना चाहिए, भले ही हम उनकी राजनीति से सहमत ना हो। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि कल को अगर प्रधानमंत्री को लेकर स्टेज पर कोई मजाक करे तो क्या वो भी जायज होगा? और अगर इस तरह किसी को राजनीति में सिर्फ मजाक का जरिया बना दिया जाए तो जनता का विश्वास कैसे रहेगा? अब सवाल आपसे है, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कुणाल कामरा सही थे, या आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री का पद का सम्मान किया जाना चाहिए, भले ही हम उनकी राजनीति से सहमत ना हो? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी जनता इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखे। अब अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल आज रेडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।